ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई बहुत लोगों को ये दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है कि हम गुरु किसको बनाएं, एक सच्चे गुरु की पहचान हम कैसे करें। क्योंकि हम भी बार बार वीडियो के माध्यम से यही बोलते हैं कि सबसे पहले आप गुरु धारण करें, उसके बाद ही आप मंत्र साधनाएं करें या कोई भक्ति भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ना चाहें तो उससे पहले आप अपना गुरु धारण कर लें। तो सभी लोगों के दिमाग में ये रहते कि गुरु कहाँ मिलेंगे, सच्चे गुरु की हम पहचान कैसे करेंगे, गुरु के अंदर क्या अच्छाई होनी चाहिए जिसका हम अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके और हम उनके प्रति अपने गुरु की भावनाएं रखते हुए उनको हम गुरु धारण करने के लिए आगे बढ़े। देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप गुरु धारण कर सकते हैं। कुछ लोग नाथ संप्रदाय से होते हैं, कुछ लोग अघोर संप्रदाय से हैं। अलग अलग पंथ में गुरु बनाए जाते हैं और गुरु इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम अपने भक्ति भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ सकें, ताकि हमें गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त हो और उस मार्गदर्शन पर चलकर हम अपनी भक्ति की जो उपलब्धियां हैं उनको हम हासिल कर सकें। आज के समय में बहुत सारे लोग भक्ति भक्ताई आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग शिव शंकर भगवान को गुरु बना लेते हैं, कुछ हनुमान जी को गुरु बना लेते हैं, कुछ गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाकर अपनी साधनाएं शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आध्यात्मिक मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको साधनाएं सीखनी है, अगर आपको शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपको लोगों की सेवा करनी है, लोगों के कष्टों का निवारण करना है, तो आपको देहधारी गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। आपको देहधारी गुरु जरूर से ज़रूर धारण करना होगा, चाहे वो आज करें चाहे वो 10 साल बाद करें। क्योंकि ये जो समझ है वो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को नहीं आती हैं। लोग इसी चक्कर में मार खाते हैं कि जी गुरु तो हमें जो भी मिले हैं वो लालची मिले हैं, वो ऐसे मिले वो वैसे मिले हैं, कोई किसी के पास शक्ति नहीं है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। तो वो थक हार के गुरु शंकर भगवान को बना लेते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना लेते हैं। अब उनके साथ क्या होता है, फिर लास्ट में जब वो बीच में फंस जाते हैं कहीं, तो देखो शेर को सवा शेर भी हर जगह मिलेगा। इस संसार में आप ही सबसे बड़े ज्ञानी नहीं है, आपसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और आध्यात्मिक मार्ग में बहुत बड़े बड़े निपुण जो साधक हैं वो बहुत बैठे हैं। ठीक है, आपके शरीर का 2 मिनट में बंधन करके आपको साइड कर देंगे। आपकी जितनी भी शक्तियां हैं, आपने जो भी मंत्रों के माध्यम से जो भी आपने शक्ति अर्जित की है, सबको बांध देंगे। और ये वो तब कर सकते हैं जब आपका कोई देहधारी गुरु नहीं है। फिर उसके बाद वो व्यक्ति परेशान होता है, इधर उधर भटकता है, तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि उसने देहधारी गुरु नहीं बनाया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि देहधारी गुरु बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आपको अपना देहधारी गुरु बनाना चाहिए। उसके बाद ही आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब बात आती है जी गुरु हम कैसा धारण करें, गुरु किसको धारण करें, गुरु की पहचान हम कैसे करें। तो ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम गुरु के बारे में हम बात करेंगे कि हमें गुरु की, अगर हमें कोई गुरु हमें ढूंढना है तो गुरु के अंदर क्या होना चाहिए, क्या अच्छाई होनी चाहिए ताकि हम उसे गुरु धारण कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को बारीकी से सुनना, एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आएगी। जो लोग गुरु की तलाश में हैं उनके लिए तो यह वीडियो वरदान साबित होगी, तो कृपया ध्यान से सुने। तो जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरु का कार्य क्या होता है। गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया, गुरु का कार्य होता है आपको आपका उचित मार्गदर्शन करें, आपको साधनाओं के लिए आपको प्रेरित करें, आपकी साधनाओं में कोई भी अगर आपसे त्रुटि होती है तो उसको सुधरवाने की वो कोशिश करें, आपको साधना मार्ग में आपको पग पग पर आपका ध्यान रखें। अब बात आती है शिष्य की कि शिष्य का क्या कार्य होता है। शिष्य का कार्य होता है वो अपनी भक्ति मार्ग में अपनी पूर्ण इच्छा भाव से गुरु की भक्ति से वो अपनी साधनाएं करें, ताकि वो गुरु कृपा के माध्यम से प्रभु के चरणों में जा सकें, प्रभु के कृपा
प्राप्त कर सके, जिस भी देवी देवता के, जिस भी इष्ट की वो सेवा कर रहा है उसकी वो कृपा प्राप्त कर सके। और ये होगा कैसे? जब आपके पास आपका सच्चा गुरु है। अब बात आती है जी गुरु की हम पहचान कैसे करें। देखो भाई, ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता कि एकदम से आप गुरु को कोई टेस्टर नहीं है ऐसा कि गुरु के आपने लगाया और आपको पता चल जाए कि ये सच्चा गुरु है या वो झूठा गुरु है। ठीक है, आपको उसके लिए समय देना होता है, उस दरबार में समय देना होता है, और गुरु भी आपको परखता है कि आप कितने सेवा भाव में हैं, कितनी आपके अंदर भक्ति है, कितनी आपके अंदर सेवा का भाव है, कितनी आपके अंदर सहनशीलता है, कितनी क्षमता है, कितना सब्र है, कितना संतोष है, क्या आदतें हैं आपकी, क्या बुराइयां हैं आपकी, क्या अच्छाइयां हैं आपकी। ये सारी चीज़ें गुरु परखता है सबसे पहले। और वो जो गुरु होता है, अगर कोई सच्चा गुरु होगा तो वो आपको 2 से 3 बार में ही आपको वो सारी आपकी आदतें पहचान लेगा। अगर आपके साथ वो 1 घंटा बैठ गया तो 1 घंटे में ही आपको वो पहचान लेगा कि आप किस प्रवृत्ति के हैं, क्या तरीका है आपका, क्या भक्ति है, क्या भाव है। परंतु शिष्य को समय देना चाहिए ताकि वो भी अपने गुरु को परख सके, क्योंकि आजकल 1-2 बार के मिलान से ही लोगों के अंदर इतने भक्ति भाव जाग जाते हैं गुरु के प्रति कि वो एकदम से बोल देते हैं कि जी मुझे तो आपको ही गुरु धारण करना है। देखो, मैं ये कहता हूँ चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे साल लग जाए, चाहे आपको 10 दिन लगे, परंतु आप गुरु बनाओ छान कर बिल्कुल। और शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे साथ कभी पहले हुआ वो आप लोगों के साथ कभी घटित ना हो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि सच्चे गुरु की पहचान आप सब्र संतोष, यानी कि थोड़ी सहनशीलता, सब्र संतोष, ठीक है, उसके साथ आप करें, यानी कि थोड़ा इंतज़ार करें और जांच परख करके तब आप गुरु धारण करें। सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता देता हूँ कि जो भी सच्चे गुरु होते हैं वो आपको स्टार्टिंग में जब आप ये बोलेंगे ना कि मुझे आपको गुरु धारण करना है, तो उनका पहला जवाब ये होता है कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ क्या शक्ति है, कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझे क्यों गुरु धारण करना चाहते हो, मैं आपको शिष्य नहीं बनाऊंगा। उस स्टार्टिंग में अगर मना करें तो ये समझ लेना कि वही सच्चे गुरु हैं। और जो आपको एकदम से बोल दें कि हाँ हाँ ठीक है, आप ये सामान लगेगा, इस दिन आप आ जाना और गुरु धारण कर लेना, ठीक है, आप समझ जाना कि वहाँ पे लालच है, वो सच्चे गुरु नहीं हैं। सच्चे गुरु हमेशा अपने आप को छोटा साबित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो बड़ा मान सम्मान वगैरह जो भी नाम चाहिए था वो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन चीज़ों से बहुत ऊंचे लेवल पर उठ चुके हैं, उन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। और जिनको नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत चाहिए वो जल्दी से बोल देते हैं कि हाँ इस दिन आ जाना और गुरु धारण कर लेना। और इस तरीके से अगर आपको गुरु प्राप्त होते हैं तो ये मान लो कि आपको भव से पार निकालेंगे भी वही, और उन्हीं के पास ही शक्तियां हैं, उन्हीं के पास ही सब कुछ है, उनके चरणों को ना छोड़ना बस। सच्चे गुरु हमेशा दिखने में आपको एकदम नॉर्मल सादेपन में दिखेंगे, परंतु उनके पास ही सब कुछ होता है। तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि गुरु को कोई टेस्ट करने का तरीका नहीं है। आप अपने बुद्धि से ही, आप अपने समझ से ही गुरु को जांच पर कर सकते हैं, और उसमें आपको समय देना अनिवार्य है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको गुरु में क्या देखना चाहिए। सबसे पहले आपको गुरु में आपको देखना चाहिए उसका व्यवहार, उनका व्यवहार कैसा है। और वो आपके प्रति नहीं, हर एक लोगों के प्रति आप उसमें जांचने में परखने में आपको समय लगेगा। उनके अंदर सहनशीलता कितनी है, क्षमता कितनी है, सब्र कितना है, संतोष कितना है, समाई कितनी है। क्योंकि असली साधु वही होता है जिसके अंदर समताशील, सब्र, संतोष, समाई हो। उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही साधारण हो ताकि आपको वो प्रभावित करें। क्योंकि एक शिष्य गुरु धारण करने से पहले गुरु के व्यवहार को परख लेगा तो वही व्यवहार को वो अपने जीवन में उतारेगा, अपने व्यवहार में उतारेगा। आपको स्वयं की परछाई नहीं, आप गुरु की अगर परछाई बनकर चलोगे ना तो आप कामयाब हो इस संसार में। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है कि मैं ऐसा गुरु धारण करूं जिनको पूर्ण ज्ञान हो, जिनको हर एक चीज़ों का ज्ञान हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस ब्रह्मांड में
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो, पूरा हर एक चीज़ों का ज्ञान हो। हर व्यक्ति, चाहे वो साधारण मनुष्य है, चाहे वो कोई गुरु है, चाहे वो कोई तपस्वी है, वो हर दिन नई नई चीज़ें सीख रहा है इस प्रकृति से। तो पूर्णतः ज्ञान किसी को भी नहीं है। आजकल लोग किस तरीके से गुरु धारण करना शुरू कर दिया है कि जी इनके पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो हैं, इसलिए हम इनको गुरु धारण कर लेते हैं। कोई सोचते हैं जी इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए मैं इनको गुरु धारण करना चाहता हूँ। या इनके इष्ट और मेरे इष्ट जिस भी देवी देवता की ये पूजा करते हैं उसी की मैं करता हूँ, इसलिए मैंने इनको गुरु धारण कर लिया। कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि जी मेरे तो ये नज़दीक पड़ते हैं, मेरे घर से पास में पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने इनको गुरु धारण कर लिया। कई बार लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जी इन गुरु के तो बहुत सारे शिष्य हैं, तो क्या पता मुझे समय दे पाए या नहीं दे पाए। तो मैं आपको बता दूं कि सच्चा गुरु वही होता है जो हर एक शिष्य को समय दे। ठीक है, अभी ऐसा भी नहीं है कि आपको ही वो ज़्यादा समय दे और किसी को ना दे, वो सबको समान समय देते हैं। और रही बात समय देने की, शिष्य के अंदर खुद के अंदर इतना सामर्थ्य, क्षमता होनी चाहिए कि वो गुरु से समय ले सके। अब वो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। आपको गुरु का प्रिय बनने के लिए, आपको अगर कुछ सीखना है तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसके लिए आपको स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, गुरु को किसी दूसरे अन्य गुरु से आप कंपेयर ना करें, गुरु की गुरु से तुलना ना करें, क्योंकि आप कई बार सोचते हैं कि लोग कि इस गुरु के पास ज़्यादा शक्ति है, इस गुरु के पास कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपेयर ना करें। गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। और हाँ, शिष्य को एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए कि शिष्य को गुरु की पर्सनल लाइफ से उसको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही गुरु के गुरु से कोई मतलब होना चाहिए। उसको सिर्फ अपने गुरु से मतलब होना चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ों में अगर वो दिमाग डालते हैं तो उसके लिए वो दोषपूर्ण है। एक शिष्य चाहे कितनी भी शक्तियां हासिल कर ले, चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, चाहे वो गुरु से भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, परंतु वो रहता अपने गुरु के चरणों का दास ही है। जैसे गुरु गोरखनाथ जी आज के समय में इतने ज़्यादा विख्यात, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, ना कि गुरु मच्छिंद्रनाथ जो उनके गुरु थे। परंतु आज भी अगर देखें और पहले भी अगर देखें तो हमेशा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के चरणों के दास ही रहे हैं गुरु गोरखनाथ। तो हमेशा शिष्य को गुरु के चरणों का दास ही रहना चाहिए और तभी उनके ऊपर हमेशा के लिए कृपा बनी रहेगी। तो ये थी गुरु से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी था। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के जितने भी प्रश्न होंगे गुरु बनाने से संबंधित वो आपके दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक